दरभंगा पुलिस से बात करो, हमने यहाँ से सुपुर्द कर दिया है। लड़की को दरभंगा पुलिस ले आ चुकी है। अभी क्यों मिली है इन्फॉर्मेशन कितने देर बाद मिली? अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट से हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि लड़की की मौसी और लड़की के भाई को मिलने दिया जाए। हमें एसीपी साहब से मिल गए, उन्होंने कहा यहाँ से हमने उनको रवानगी कर दी है। देखिए इस वक्त जो है हम केशवपुरम थाने के बाहर हैं और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्गनेस है। ये साबित करना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इतनी स्ट्रांग है कि गेट भी बंद कर देगी हम पब्लिक के लिए। मतलब कि इतना जो दिख रहा है ना ये स्वभाव दिल्ली पुलिस का, ये अच्छा नहीं लग रहा। पूरे तरीके से जो मामला है वो यहाँ पे आप मामला सीधा लफ्जियात का है। एक 13-14 साल का बच्चा यहाँ पर मतलब कि लाया जा रहा है। 34-35 साल का आदमी बोलूं या सुअर बोलूं, पहली बात तो यही समझ में नहीं आती इनके बारे में। वो लाके यहाँ पे 4 घंटे से पूरा परिवार उनका आया हुआ है, मौसी आई हुई है, बुआ आई हुई है, सारे मेंबर आए हुए हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। 5-5 मिनट करते 5 घंटे निकाल दिए उन्होंने। मेरे को लग रहा है कि जो SHO साहब एडिशनल इस टाइम है ना, वो अपने मुसलमान होने का पूरा फायदा ले रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मतलब कि बाहर हो जाओ। अब आपके सामने ये ना गेट बंद करते हुए संवैधानिक पद पे संवैधानिक तरीके से जो चीजें हैं वो कर रहे हैं काम। कौन सा संवैधानिक पद है ये? कौन सा संवैधानिक पद है? पुलिस ने क्या कहा है अभी? ये क्या कहा है? जो ये कौम है ना, अभी आपने दिल्ली ब्लास्ट का मामला देखा था ना, ये कौम कितनी पढ़ लिख ले, कितने ही पैसे आ जाएं, ये डॉक्टर जैसे पद पे भी पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, इनका जो जिहाद, जो इनका मकसद है ना, वो ये कभी नहीं भूलते। ठीक है, वो इनका मकसद ही पूरा करके रहते हैं। जिहादी हैं, ये अपनी कौम के सगे। हम कश्मीर में देखा आपने, वो वहां से बयान आ रहे हैं कैसे आपने देखे होंगे। वो कह रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए हम क्यों मदद करेंगे, हम तो अपने खामने की मदद करेंगे क्योंकि वो हमारा मेहरबा है। ठीक है, 600 करोड़ रुपए दान भेजा है वहाँ। तो वो अपनी कौम के ही सगे हैं, ना वो राष्ट्र के सगे हैं, ना वो किसी पद के सगे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के सगे हैं और अपने जिहाद के सगे हैं, अपने मकसद के सगे हैं। कहा जा रहा है कि बच्ची को प्यार हुआ और वो जो है उसके साथ आ गई, तो क्या मकसद? कल बड़े में भी होती है। 35 साल का बड़ा है, 13 साल की लड़की को, 14 साल की लड़की को इतने बड़े से प्यार हो जाएगा? उसमें अकल नहीं है इतनी कि क्या करना है, किसके साथ रहना है। से प्यार होगा 13 साल की लड़की को 36 साल के सुअर से ही प्यार होगा? ये तो आप भी समझ सकते हो। ये सिर्फ बरगलाने का और इनका माइंड वॉश, बिल्कुल इनका काम ही यही है। इनको तो ट्रेनिंग मिलती है मदरसों में कैसे माइंड वॉश करना है। 12-13 साल के बच्चों में दिमाग होता नहीं है, उनको प्यार हो जाएगा और वो भी इतने बड़े से। मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा, इन जिहादियों से अपनी बच्चियों को जितना हो सके बिल्कुल दूर रखें। आप लोग घर में घुसा लेते हैं इन्हें, डांस टीचर के माध्यम से, पेंटर के माध्यम से, इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से, AC वाले के माध्यम से। घर में घुसाना तो बहुत दूर की बात है, इनको अपने घरों में भी, इनको अपनी कॉलोनी में भी, कहीं पे भी, गली में भी नया घुसाएं। आज का जो जेनजी है, आज का जेनजी नहीं मानता धर्म में, वो प्यार में मानता है। तो देख लो ना फिर क्या हो रहा है। एक बात बताइए, लड़का बंगाल का है, लड़की जो है वो बिहार की है, कैसे ये लड़का भी बिहार का ही है? लड़का भी तो ये प्यार मतलब किस तरीके से हुआ? माँ बाप का क्या क्या? कोई प्यार नहीं है। आप एक पहला मामला है क्या? केरला स्टोरी वाला मामले नहीं देखे आपने? ये पहला मामला थोड़ी है, ये तो हजारों सैकड़ों लाखों केसेस है ना। क्योंकि इनका काम ही यही है, कैसे बरगलाना है लोगों को, कैसे उनको लड़कियों को माइंड वॉश करना है और उनको अपने जाल में फंसाना है। माँ बाप मिलने गए हैं लड़की? अभी तक नहीं दिया। देखिए अंदर से जो है माँ बाप जो है वो बाहर है। दरभंगा पुलिस को ना सौंप दिया है, लड़की चली गई है 2-2:30 बजे। अब आप दरभंगा पुलिस से बात करो, हमने यहाँ से सुपुर्द कर दिया है। लड़की को दरभंगा पुलिस ले आ चुकी है। अभी क्यों मिली इन्फॉर्मेशन कितने देर बाद मिली? अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट से हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि लड़की की मौसी और लड़की के भाई को मिलने दिया जाए। हमें एसीपी साहब से मिल गए, उन्होंने कहा यहाँ से हमने उनको रवानगी कर दी है। कितने बजे? वो कह रहे हैं 2-3 बजे करीब रवानगी हमने कर दी है। जानकारी रात के 8 बजे? हाँ, अभी मिली है हमें, अभी तक हमें नहीं पता था। मिलने दिया जाएगा 10 मिनट बाद मिलने दिया जाएगा? भाई पता नहीं अब इन लोगों का क्या था क्या नहीं था, हमें नहीं पता। लेकिन अभी जो एसीपी साहब बोल रहे हैं वो यही है, वो कह रहे हैं हमने रवानगी कर दी है। अब आप दरभंगा पुलिस से बात करो। आरोपी को भी हाँ, नहीं माँ बाप नहीं थे यहाँ पे, माँ बाप यहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पे ही है माँ बाप। हम लोग ने देखा यहीं बैठे थे, 5 बजे देखा आए तो यहीं बैठे थे इधर ही अंदर में, हमें मिलने नहीं दिया। हाँ, हमें मिलने नहीं दिएगा। मैं उसका मौसा हूँ, अंदर हम लोग गए 5 बजे। आप लड़की के रिश्तेदार? यहीं बैठा हुआ था। लड़की के रिश्ते में क्या? यहीं पे आना, हमें मिलने नहीं दे रहा। मैं उनका मौसा हूँ दरभंगा में, वो मिलने नहीं दिया रहा हमें। अब ये कह रहा हमने बात कर
रहे हैं कि वहाँ पर जो भी वो उधर से आने के लिए बात कर रहे हैं कि हम उधर से आएंगे, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ से भेज भी दिया गया है। जब वहाँ से पुलिस आई नहीं है तो यहाँ से भेज कैसे दिया? अभी 5 आने की अभी आई ही नहीं है, अभी वही है, अभी वही है, अभी कोई पुलिस नहीं है। हाँ पुलिस वाले झूठ बोल, अभी वही है, उसके मम्मी पापा भी वही है, अभी उसके माँ भी पापा भी वहीं पे थाने में 2.5 घंटे वहाँ पे दरभंगा से बिहार थोड़ी ना आ पाएगा। बिहार पुलिस का तो उनको 3-4 घंटे लग जाएंगे। बिहार आपकी बच्ची आपकी पापा भी है और वो जो वहाँ का मैंने वो है, आपकी बच्ची को किस तरीके से बहकाया नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? बच्ची को किस तरीके से बहकाया गया? ये तो वो जानता है ना जिसने बहकाया है, वही तो उसे ही तो हमें चाहिए कि हमारी बच्ची वापस मिले, उससे अलग बैठाए। अगर बैठा भी रखे पुलिस वाले अपने साथ तो अलग करके बैठाए ना। जी पहले से कांटेक्ट ही रहा होगा ना, वो भड़का ही रहा होगा उसे। वो पहले से पता चला था वो डांस की क्लास चलती है उसके जिम में अपना। आरोपी के 4-5 नाम है, 2 इसने हिंदू नाम रख रखे हैं, 2 मुसलमान नाम रख रखे हैं, अलग अलग नाम है। एक में रिजवान नाम है, कहीं अहमद नाम है, किसी में सौरव राज नाम रखेगा, सौरव राइडर है, राकेश राज है, उसने बतेरे नाम रख रखे हैं। अब असली नाम क्या है उसका नहीं पता चल रहा। और FIR के अंदर जो है उसमें रिजवान नाम लिखा हुआ है। उसके उम्र लगभग 34-35 साल का होगा और उसके 2 बच्चे हैं, शादी भी हो रखी है। अब सोचो ना, अगर तुम्हें भाई शादी करनी थी, तुम्हें दूसरी लड़की पसंद आ रही है तो अपने उम्र वाली देखो ना यार, तुम माइनर क्यों देख रहे हो? वो हमारी बच्ची 16 साल की है। आपकी बच्ची पहले से कंटिन्यू उसके साथ बातचीत में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बातचीत नहीं थी। उसको भड़का, अब हमें नहीं पता वो अगर ये हमें पहले ही पता होता तो हम रोक नहीं लेते उसे। अगर हमें पहले ही पता होता तो वो बात को रोक लेते। नहीं ऐसा कभी, क्योंकि लड़की कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती। जब वो लड़की बाहर भी नहीं निकलती, कहीं जाती भी नहीं। अब वो स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे वो बच्ची पढ़ाई करती है, उस बच्ची को वो प्राइवेट स्कूल में कहीं मिला होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोई इवेंट हुआ था तो उस इवेंट में पता चला था 26 जनवरी का इवेंट, उस लड़का वो वहाँ पे परफॉर्मेंस किसी को सिखाने के लिए आया था। तो उस चक्कर में क्या पता वहाँ पे बात हुई हो, हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे बात हुई है कि नहीं, पर यह है कि वही लड़का है जो वहाँ पे स्कूल में सिखाने आया था। अब स्कूल वालों ने भी नकार दिया था जब हमने पहले पूछताछ के लिए कि भाई ये लड़का तो आपके पास आया था, हमें जब पता चला तो हमने वहाँ पे गए। वहाँ पे स्कूल का हमें नहीं पता, क्योंकि अभी बताइए, एक बात बताइए, हाल फिलहाल में एक बात बताइए, हाल फिलहाल में जिस तरीके से लव जिहाद की जो खबरें आ रही है, एक बात बताइए, हाल फिलहाल में जिस तरीके से लव जिहाद की खबरें आ रही हैं, आप लोगों को डर है? हाँ बिल्कुल डर है। अब क्या पता ये क्या कर दे इस बच्ची के साथ में, हमारी बहन के साथ में क्या कर दे, इसका कुछ पता थोड़ी ना है। अभी जैसे केरला ले जाते हैं, ISIS में वो करवा देते हैं, कभी कुछ किसी को मार के फेंक दिया या डब्बे में पैक कर दिया, सूटकेस में पैक कर दिया, कोई भरोसा थोड़ी ना है। दिन पहले बच्ची घर से, ये 1 तारीख की घटना है, सुबह लड़की स्कूल गई थी, उसके बाद से फिर पता नहीं चल रहा इसका कहाँ गई है कहाँ नहीं। स्कूल के ड्रेस में ही वो निकली थी, मतलब स्कूल से डायरेक्ट? हाँ, उस स्कूल के बाद से वो पता नहीं। जब शादी वगैरह की है, शादी की है बच्ची? अभी ये भी नहीं पता, इसका मांग बढ़ी हुई है। ये हमने देखा था, पर उसने जब मैं लड़की को देखा, जब मैं यहाँ पर आया था स्टेशन पे, तो वैसे ही उसने ऊपर वो रुमाल से ढक लिया था, तो मैं ये सही से नहीं देख पाया उसने मांग भरी नहीं भरी। बस मैंने शक्ल में पहचान किया कि हमारी बेटी है, और वो लड़का जो है वही लड़का है जो भगा के लेके आया है। तमाम जानकारी तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है हम लोग केशवपुरम थाना जो है उसके बाहर हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हिंदू संगठन के भी जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मौजूद हुए हैं। बार बार जो है कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, क्योंकि साफ तौर पे जो है 15-16 साल की बच्ची बताई जा रही है, नाबालिग है लड़की, और लड़का जो है वो 34 साल का है। ऐसे में आप सोच सकते हैं किस तरीके से जो है उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा, और साफ तौर पर जो है वो 2 बच्चों का बाप है वो लड़का, जो अभी लड़की को जो है लेकर के आया है। और अब जो है पुलिस कह रही है कि यहाँ से हम जो है बिहार केस ट्रांसफ़र करेंगे, और दरभंगा में हमने केस ट्रांसफ़र कर दिया है, वहाँ पे जो है बिहार पुलिस इसे आगे प्रोसीड करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।